तो पीएम किसान योजना में नए आवेदन के स्टेटस को लेकर एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। एक नया नियम मान सकते हैं, ये सभी किसानों के लिए ज़रूरी है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आपको पीएम किसान योजना के इस नए नियम के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। या आप इसे नया नियम मान सकते हैं जिसमें आपको स्टेटस में एक नया अपडेट दिखाई देगा। चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले गूगल में जाकर मैं सर्च कर लेता हूँ कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कृषि विभाग की वेबसाइट, और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना में जो गलत किसान है वो पैसा वापस कर सकता है, और जो अयोग्य किसान है वो भी, और जो इनकम टैक्स पेयर हैं और पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी ज़रूर करें। इस तरह से यहाँ पर नोटिस लगाया गया, इसे आपको काट देना है। और तो देख लीजिए कृषि विभाग की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है आवेदन की स्थिति और आवेदन प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नया अपडेट क्या है, नया नियम क्या है पीएम किसान योजना में नए आवेदन को लेकर। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, बहुत सारे पीएम किसान योजना को लेकर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन प्रिंट करें, रिकंसिडर करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आवेदन प्रिंट करें। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपको नया आवेदन है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपने नया आवेदन रिजेक्ट हो चुका था, दोबारा से आवेदन किया, पुनर्विचार वाला है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर पुनर्विचार के बाद यानी तिबारा आपने आवेदन किया तीसरी बार, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पंजीकरण संख्या डालनी है और 100 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने अब इंटर जो एप्लीकेशन नंबर डाले उसके बाद नीचे यहाँ पर इसका स्टेटस ओपन हो चुका है। इसमें किसान का नाम लिखा, आगे लिखा हुआ है आपका आवेदन मुख्यालय स्तर से भारत सरकार को दिनांक इतने तारीख को इतने बजे से पीएम अग्रसर को कर दिया गया है, यानी इस तारीख को इतने बजे ये अग्रसर कर दिया है भारत सरकार को। लेकिन अभी जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है उसमें किसान का स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। इस स्टेटस में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो नया स्टेटस अभी नया अपडेट और नया नियम निकल कर आया उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका आवेदन अपर समर्था राजस्व स्तर से मुख्य स्तर पर अग्रेसित कर दिया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जमीन विवरण में दाखिल खारिज की तिथि यानी डेट ऑफ मोटेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन में दाखिल खारिज की तिथि को प्रविष्ट के लिए आपका आवेदन अंचल अधिकारियों को वापस किया जा रहा है। अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल तारीख की तिथि में प्रविष्ट के बाद आवेदन भारत सरकार के मुख्य स्तर पर भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है अब जो भी किसान नया आवेदन करने वाला है या फिर पहले जो आवेदन हुए थे उसमें डेट ऑफ मोटेशन यानी आपकी जो ज़मीन की दाखिल खारिज तिथि है वो डाली नहीं गई थी। अब जो आपका फॉर्म आगे चला गया था वो वापस किया जा रहा है, अंचल अधिकारियों को वापस किया जा रहा है। अब अंचल अधिकारी है वो आपकी डेट ऑफ मोटेशन फॉर्म में डालने वाले हैं। इसमें किसान को कुछ काम नहीं करना है, जो फॉर्म भरा था वो सही भरा था, इसमें कोई भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी गलती नहीं है। ये नियम सिर्फ इतना ही है कि अब वो डेट ऑफ मोटेशन है जो फॉर्म पहले नहीं डाली गई थी और फॉर्म अपने आप भारत सरकार के पास चले गए थे, आगे चले गए थे, उनको वापस भेजा जा रहा है अंचल अधिकारियों को। जो आपके अधिकारी हैं वो जांच करेंगे और आपकी डेट ऑफ मोटेशन है वो जो ज़मीन की दाखिल तिथि है वो डालकर वापस भेज देंगे। और ये जो स्टेटस है वो बिहार के किसानों के लिए है। ये बिहार के किसान अगर नया आवेदन कर चुके हैं तो उनका ये फॉर्म अभी थोड़ा दिन पेंडिंग में रहेगा, क्योंकि अभी उनका डेट ऑफ मोटेशन डाला जाएगा यानी दाखिल खारिज की तिथि डाली जाएगी, उसके बाद वापस भारत सरकार के पास फॉर्म जाएगा। इसीलिए बिहार के कुछ किसानों का फॉर्म रुका हुआ था, जो भी किसान बोल रहे थे। और ये बिहार के किसानों के लिए, बाकी राज्यों के लिए अभी तक नियम नहीं है। बाकी राज्यों के किसान है वो डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, अभी उनका फॉर्म है वो आगे जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये नए अपडेट की जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।